हेलो गाइस, आप सभी का बहुत सारा वाला वेलकम है ब्लिस्टन में। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका सितंबर का महीना कैसा बीतेगा। तो आज मैंने 2 पाइल सेलेक्ट की हैं। तो पहले पाइल के लिए मैंने ये स्टोन चूज़ किया है जो कि है टाइगर आई, और ये दूसरा स्टोन है एमेथिस्ट। तो जिस भी स्टोन से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आप उसको चूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है इस टाइगर आई के स्टोन को। तो मैं इस रीडिंग को 2 पार्ट्स में करूँगी। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी बताऊँगी और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो गाइस, मैंने आपकी करंट एनर्जी देखी तो मुझे आपकी करंट एनर्जी का थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जब मैं कार्ड्स भी निकाल रही थी तो कार्ड्स आना नहीं चाह रहे थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप अभी अपने मन में कुछ चीज़ों को रख कर बैठे हैं जिन चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा दुख है, तो उस वजह से आप शायद किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आपका मन भी भारी होया हुआ है और आपने बस उसे दबा रखा है। और जब कार्ड्स निकल रहे थे तो वो एकदम इतने सारे फैल के निकल रहे थे, गिर रहे थे लिटरली। तो आपने अपने मन में बहुत कुछ अभी रखा है, शायद रिजेंटमेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं अभी जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, और कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों से मूव ऑन भी करना पड़ा है। तो उस वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हो, दुखी हो सकते हो। और अभी आप इस मोड में हो कि आप, जैसे कि होता है ना हर्मिट मोड में होना, उसका कार्ड तो नहीं आया है लेकिन बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक हर्मिट मोड में होना, कि अब हमें मतलब मूव ऑन करके जब हमें स्टेबिलिटी लानी है तो उसके लिए हम थोड़ी देर अपने अंदर ही हैं। हम अभी हर्मिट मोड में हैं, हम अपने ऊपर ही थोड़ा वो कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने अंदर। आपके लिए पेंटिकल के तो काफ़ी सारे कार्ड्स आए, बट मुझे कोई भी कार्ड इसमें फाइनेंशियल उसको इतना शो नहीं कर रहा है। मुझे स्टेबिलिटी के लिए ही शो कर रहा है कि आप अभी मन से स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, जो कि नहीं आ रही है। एंड आपकी शायद किसी से लड़ाई भी हुई होगी या कुछ हुआ होगा, बट ये जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों होता है ना कि कुछ चीज़ों में हम वो ही नहीं कर पाते हैं, कुछ नेचुरली ही हो जाता है, हम उसमें कुछ वो भी नहीं कर पाते कि नेचुरली कभी कभी हमें कुछ लोगों से अलग भी होना पड़ता है, कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं। तो वैसा ही आपके साथ हुआ है कि वो बस नेचुरली हो गया, या फिर वहीं करना सबसे बेस्ट डिसीजन था, तो उसमें आपका भी कोई वो नहीं था। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, तो कोई जजमेंट भी हुई है, जैसे कि जजमेंट का कार्ड भी आ रहा है। तो अब मैं आपकी देखती हूँ कि आपका सितंबर का महीना कैसा बीतेगा। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना कोई और फाइल देखें। और अगर आपसे कोई भी फाइल कनेक्ट नहीं हो पाता है तो शायद ये रीडिंग आपकी नहीं है। हाँ, तो फाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो एनर्जी थी कहीं ना कहीं यही कंटिन्यू रहेगी, और इस एनर्जी को ही बैलेंस करने में आपका सितंबर का महीना बीतेगा। स्लोली बट श्योरली आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे, और आप एक डिसीज़न ले पाओगे, एक चीज़ को चूज़ कर पाओगे और उसके साथ आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं अभी आपको भी नहीं लग रहा होगा कि मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, कितना मुश्किल होगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप आगे बढ़ोगे एक प्लान लेकर, चाहे अभी आप ये मत सोचिए कि क्या होगा, बस आप आगे बढ़िए। आपका अगर एक प्लान है आप उसको फॉलो करिए, आउटकम के बारे में भी मत सोचिए, अपनी पूरी फोकस अपने प्लान पर रखिए, तो उसका आउटकम अच्छा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी फैमिली फंक्शन में जाएं या फिर फैमिली में ही लोगों से एसोसिएट करें इस महीने, तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी आपके साथ और कुछ चीज़ें बुरी भी होंगी। बट अगर आपकी किसी से भी लड़ाई होती है, कुछ भी होता है तो, या फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप स्ट्रेंथ रखिएगा और अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी रखिएगा। और मुझे बस प्लान ही दिख रहा है, आप अपने प्लान को फॉलो करेंगे तो आप एक न्यू जर्नी को बिगिन करेंगे। और जब आप उसको बिगिन करते हैं, अगर आप उसे बिगिन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि कभी कभी अभी तो हम उस एनर्जी में हैं, बट बाद में हम करते ही नहीं हैं उन चीज़ों को,
कि हम किसी बुरी नेगेटिव एनर्जी में ही कंटिन्यू करने लग जाते हैं। कुछ भी अगर हमें बदलना है तो हमें पहले कुछ तो करना ही होगा। तो अगर आप उसको करते हैं तो आप पहले तो शायद आप चीज़ों पे नोटिस करेंगे जो कि आपके पास नहीं है, तो आप उन चीज़ों को करेंगे। बट स्लोली आप अपनी स्ट्रेंथ को भी देख पाएंगे कि आपके क्या प्लस पॉइंट है। और जब आप अपने प्लस पॉइंट को देखना शुरू करेंगे तो जो चीज़ें आपकी अच्छी नहीं भी है, धीरे धीरे वो भी सुधरने लग जाएंगी। और इस महीने जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, आप उनको अच्छे से फेस कर पाएंगे और वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगी और आप स्टेबल हो जाओगे अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो। और आपके साथ जस्टिस होगी। तो अगर आपकी किसी से मतलब द फूल की एनर्जी में आप रहोगे, स्पेशली लव से रिलेटेड, तो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप अभी उनको थोड़ा सा लेट गो करके अगर चलेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे काफ़ी सारी डीपर चीज़ों को। जब आप सोचेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो कि शायद आपका पर्सपेक्टिव पहले नहीं था। और उसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो आप ना करें, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही होना ही था वो। और आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे इस महीने तो आई गेस वो हो जाएंगी। और किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ जस्टिस हुई है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता है, बुरा करते हैं तो बुरा भी होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें बुरी लगती हैं बट वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं। और इस महीने आप बैलेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और आपको करने की ज़रूरत भी है। तो आप कहीं ना कहीं आपका जब आप ये बैलेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपका ईगो भी आपके उसमें आ सकता है बीच में। और कहीं ना कहीं आप जो अपने आप को वीक समझते हैं, आप सोचते हैं कि आप, हाँ तो गाइस आप अपने आप को वीक समझते हैं, आप सोचते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आप कैसे कर लोगे। और जब हम मतलब सोचते रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि इतना बड़ा काम, इतनी मुश्किल चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। बट जब हम वो करने लग जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आसान बन जाता है। हम खुद को जितना कमज़ोर समझते हैं ना उतने हम होते नहीं हैं। और आप भी इतने कमज़ोर नहीं हो, आपको थोड़ा सा विलफुल रहना ही होगा, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत रखनी ही होगी। बट एट द सेम टाइम अपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है। आपको अपनी फेमिनिन साइड को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना होगा, वहीं आपकी मदद करेगा। अपनी इमोशनल साइड को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आप पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपको अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को और दूसरे की फीलिंग्स को भी सोचना होगा, तभी आप कहीं ना कहीं बैलेंस फाइंड कर पाओगे। वरना अगर आप लॉजिकल माइंड से ही सोचने की कोशिश करोगे या आप विक्टिम मेंटालिटी से सोचने की कोशिश करोगे तो आप इस महीने खुश नहीं रह पाओगे। तो इसलिए दूसरे को भी और खुद को भी समझने की कोशिश करना, तो आपका ये महीना अच्छा बीतेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है ये एमेथिस्ट, तो आपकी है रीडिंग। तो मैं इस रीडिंग को 2 पार्ट्स में करूँगी। पहले मैं देखूँगी आपकी करंट एनर्जी और फिर मैं करूँगी आपकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पाइल नंबर 2, आपकी जो करंट एनर्जी है उससे मैं एक बात तो ये कह सकती हूँ कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं ना वैसी बिल्कुल भी है नहीं। तो मतलब जब मैंने ये कार्ड्स निकाले थे तो मुझे लग रहा था कि एनर्जी बहुत ही अच्छी है, और जब मैंने उनके एक्सप्लेनेशन के लिए कार्ड्स निकाले तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप ऐसे इतना मतलब ठीक है छोड़िए। तो आप अपने मन में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अभी रख कर बैठे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और शायद आप एक मिस्टीरियस इंसान भी हो सकते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी और अपनी फैमिली में भी। तो लोग आपको इतनी आसानी से समझ नहीं पाते होंगे इन जनरल भी, या फिर अभी तो वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप उनके। और ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी आप थोड़े टफ फेज से गुजर रहे हो, तो अभी आप अपने अंदर ही रहना चाहते हो, तो इतना आप शेयर नहीं कर पा रहे होगे। और कुछ चीज़ों को लेकर आप कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हो, शायद आपके ओपिनियन से मैच नहीं होते, तो उस वजह से भी आप अभी इतना शेयर नहीं करते हो। तो वो कभी कभी सोचते भी होंगे कि भाई ये शेयर क्यों नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है
कि अभी शायद हाल में कुछ हुआ होगा जिससे मतलब आपने थोड़ा सा स्टिफ होकर डिसीज़न लिया है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर भी आपने कोई डिसीज़न लिया है, बट उससे आपका काफ़ी मतलब दिल भी टूटा। शायद आपने वो इसलिए नहीं लिया होगा कि आपको ये नहीं पता था कि उसका यही आउटकम होगा, बट एट द एंड आपने वो लिया एंड उसका जो आउटकम हुआ वो आपके लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और भी मुझे दिख रहा है कि आपने अपने इमोशनल उससे भी कुछ हुआ है, जो शायद किसी चीज़ जो आपको मतलब इमोशनली भी कुछ चीज़ आपसे कनेक्टेड थी, या आपके फाइनेंशियली मैं कह सकती हूँ। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है आपके जैसे कि जो आप एजुकेशन फील्ड में तो उससे रिलेटेड मुझे लग रहा है, तो अगर आपने उससे भी लिया है तो कुछ हुआ है। तो अब आपकी न्यू जर्नी हुई है, कोई न्यू वो हुआ है, उससे जो भी हुआ वो, तो उसमें आप अपने आप को ब्लेम मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होना ही था। एंड अगर आप किसी चीज़ से अलग भी हुए हो, आपका कोई पाथ चेंज भी हुआ है या आपने भी किया है, तो आप उसको लेकर डरे नहीं, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। और आप अभी अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहे हो, काफ़ी सारी पास्ट के बारे में आप ये सोच रहे होगे जो अच्छा हुआ, और काफ़ी ज़्यादा ये भी सोच रहे होगे जो बुरा हुआ। तो जो भी मतलब, और आप काफ़ी स्टिफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि जो भी मेरे साथ पहले अच्छा हुआ था और अब मेरे साथ इतना बुरा होता है, तो आप ऐसे सोच रहे हो। और जो भी आपके साथ बुरा हुआ उसके लिए आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना ख़राब था, मेरे साथ तब भी बुरा होता था, मेरे साथ तब भी बुरा होता है। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से ही बुरा फील कर रहे हो। ऐसा मतलब कि आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट कहीं ना कहीं कभी कभी होता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं होता, और कभी कभी होता है कि हमारे साथ बुरा भी नहीं होता, बट फिर भी हम बुरा फील करते हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, और फिर उसके लिए हम डिप्रेस्ड फील करते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो अंदर ही कलेक्ट होता रहता है और बढ़ता रहता है, और फिर हम जैसे कि बैक ऑफ द डेक आया था, जैसे ये है, ये लड़की ऐसे अपना मुंह पकड़ के बैठी हुई है, सर पकड़ के लिटरली, और अपना पूरा मुंह कवर कर रखा है इसने, और इतनी दुखी है। तो कहीं ना कहीं आप भी अभी मुझे ऐसे ही लग रहे हो। तो ये है आपकी करेंट एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा हैवी एंड रिजेंट। तो अब मैं आपकी प्रेडिक्शन बताऊंगी। अगर आपकी करंट एनर्जी मैच हुई हो तो कंटिन्यू करिएगा वीडियो को। तो गाइस, ये महीना ना आपका अच्छा ही बीतेगा, ओवरऑल ही अच्छा ही है। तो शायद आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा भी कुछ दिनों में या कभी भी, जिसकी वजह से अब आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। और आप शायद अपने ऊपर वर्क करेंगे उसकी वजह से, और आप थोड़े से लेकिन कंफ्यूज भी रहेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अच्छा ही होगा। तो कुछ चीज़ें मतलब आपको लेकिन ऐसी भी लगेंगी जो कि ठीक नहीं हो रही हैं, तो जैसे जैसे आप वर्क करेंगे उसके ऊपर सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आप अपने ऊपर वर्क करते रहिए, वो जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही है वो उसको आप मोटिवेटेड रहिएगा, और द फूल की एनर्जी में रहेंगे आप कहीं ना कहीं, कि जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा। बट एट द सेम टाइम फूल की एनर्जी कभी कभी इमेच्योर भी हो जाती है, तो आई होप कि आप इमेच्योर नहीं रहेंगे, आप कहीं ना कहीं उसको स्टेबल करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, तो वो एरी एनर्जी को भी दिखा रहा है। तो आई होप, जैसे कि हवा तो है कहीं भी जाती है, बट आप थोड़ा सा स्टेबल होकर भी रहेंगे, तो वही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ज़्यादा भी वो मत होइएगा कि जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। थोड़ा सा अपनी सूझबूझ का दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, और थोड़ा अर्थ की एनर्जी में रहिएगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और एयर की एनर्जी और फायर की एनर्जी का भी मिक्स दिख रहा है मुझको। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी या तो किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है, और वो लड़ाई होगी आपकी सही और गलत को लेकर, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आई होप कि आप किसी से लड़ाई नहीं करोगे सही और गलत को लेकर, मतलब आप बात करिए, आप डिस्कस करिए। गाइस, इस महीने आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है,
क्योंकि अगर इस महीने आप पेशेंस नहीं रखेंगे ना तो जस्टिस होगी आपके साथ। और जब हमें कर्मा मिलता है तो हमें अपने अच्छे कर्मों का भी कर्मा मिलता है और हमें अपने बुरे कर्मों का भी कर्मा मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो ना, तो आपको शांत मन से रहना होगा, शांत दिमाग से भी रहना होगा, और कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लें, वरना उसका आउटकम बुरा ही होगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है शांत मन से रहने की इस महीने। और ऐसा भी हो सकता है इस महीने आपके आसपास के लोग आप पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, बट कहीं ना कहीं वो आपको पाएंगे कि आप उन पर उतना ध्यान नहीं देंगे। इनफैक्ट शायद आप किसी फैमिली गैदरिंग में जाना अवॉइड भी कर सकते हो, बस इसलिए क्योंकि आप अपने मन से अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है और लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे। और आपने शायद कोई डिसीज़न लिया होगा या फिर न्यू बिगनिंग करी होगी, तो मैं बता दूँ उसका आउटकम अच्छा ही होगा आपके लिए। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो फाइनेंशियली एंड इमोशनली आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपको एक स्टेबल इंसान भी बनाएगा। बट उसकी शुरुआत होगी थोड़े मतलब टेम्पररी उससे, बट आपको उसे परमानेंट करना होगा। आपको अगर आप अपने मन में पेशेंस रखेंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा, वरना वो परमानेंट होना मुश्किल है। बट वो फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो आप डरें नहीं और परेशान नहीं होएं। और ये पूरा महीना आपका जजमेंट से रिलेटेड है और जस्टिस का भी कार्ड आया था। तो आपके साथ जो भी आप करोगे उसका आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है जिसमें आपने सोचा था कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो आप खुद को या किसी और को ब्लेम ना करें, क्योंकि वो होना ही था। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।